So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. पर्सनल रीडिंग्स के लिए टैरो कोर्सेज के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हैं. इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है, विच इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे. लेट्स सी लिब्रा, आप अपने मंथ ऑफ मे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव एंड करियर. लेट्स सी देखते हैं लिब्रा, आप अपने मंथ ऑफ मे में लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लिब्रा, आप अपने मंथ ऑफ मे में लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं लिब्रा. लेट्स सी, सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको रीडिंग कैसी लगी. ओके लेट्स सी लिब्रा, आप अपनी मंथ ऑफ मे में अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी, सबसे पहले आपकी लव लाइफ में चेकआउट करते हैं. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स लिब्रा इन द मंथ ऑफ मे. The Six of Wands, the Ten of Pentacles, and with this Eight of Pentacles. ओके, माइट बी लिब्रा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि किसी पर्सन ने स्पेशली, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, माइट बी न्यू पर्सन ऑल्सो, बट किसी पर्सन ने डिसीजन लिया चीज़ों से मूव आउट करने का, चीज़ों से निकलने का. माइट भी हो सकता है इस पर्सन ने बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, मतलब एक लेवल पे डिसीजन ले लिया कि चीज़ें नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहिए लिब्रा के साथ कनेक्शन, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हो गए बाद में. दिस माइट बी अ स्टोरी कि इस पर्सन ने धीरे धीरे टाइम टू टाइम रियलाइज करा कि नहीं यार, लिब्रा के साथ समथिंग इज देयर, लिब्रा के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था. सो आई एम जस्ट गेटिंग कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा कि आप अब कहीं ना कहीं इमोशनली, ये तो था पास्ट के स्टोरी, आई एम जस्ट गेटिंग कि करंटली इस पर्सन को लगता है इमोशनली या फिर फाइनेंशियली या करियर साइड बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यू जस्ट डूइंग गुड. इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है. सो कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, एक लेवल ऑफ एनर्जी है कि इस पर्सन ने चीजें खो दी आपके साथ एग्जैक्टली जो ये कर सकते थे. सो एक लेवल ऑफ गिल्ट मुझे आपके पास पर्सन की तरफ से दिख रहा है. माइट भी जिनके पर्सन कमिटेड है लिब्रा, इफ योर पर्सन इज कमिटेड ऑलरेडी या किसी रिलेशनशिप में, तो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं. मतलब कहते हैं ना, एक अलग सी वाइब आने, अलग सी एनर्जी आना, सडनली कनेक्ट फील करना, सडनली फील करना कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया, बार बार इस चीज का इनका एक माइंडसेट में आना, ये इनका दिख रहा है मुझे. बट स्टिल ये चीजों को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन, अगर ये पर्सन कमिटेड भी है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ, यस दिस पर्सन इज वांटिंग समथिंग विद यू, क्योंकि जो भी इन्होंने डिसीजन पास्ट में लिया था एग्जैक्टली ये बिना सोचे समझे, और इनको लगता था यू कांट डू एनीथिंग इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, और माइट भी आप उस चीज के लायक नहीं हो. सो अब मुझे दिख रहा है कि येस दिस पर्सन इज अप्रोचिंग यू. ये पर्सन मुझे मंथ ऑफ मे में आते हुए दिख रहे हैं. बट कहीं ना कहीं एक चीज मुझे लग रही है लिब्रा, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग, अगर आपके पास्ट पर्सन है स्पेशली, तो मुझे लगता है आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपका ट्राई है, बट स्टिल आप ये फील करोगे कि नहीं, ये पर्सन ऑलरेडी टॉक्सिक है, इस पर्सन के पास ऑप्शन है, ये पर्सन मैरिड है, कमिटेड है, इट्स बेटर कि मैं कम्युनिकेशन ना करूं. और मुझे से क्यों लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द लिब्रास आप फेड अप हो चुके हो उस रिलेशनशिप पैटर्न को लेके और नई सिचुएशन में जाना चाह रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि एक रिजेक्शन पॉसिबली आप इस पर्सन को दोगे, या फिर आप कुछ ऐसा बोलोगे कि जहां से ये पर्सन समझ जाएंगे दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रिटेंड करोगे, जताओगे एटलीस्ट, अगर आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव ऑप्शंस, आप जताओगे कि नहीं, मैं ऑलरेडी और सिचुएशंस में इन्वॉल्व हूँ, आई कांट गो टूवर्ड्स समथिंग जिसमें एक पास्ट का पैटर्न है. दिस इज योर माइंडसेट. सो अगर ये पास्ट की चीजें, मुझे लग रहा है आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं लिब्रा. मुझे इस सिचुएशन से, मुझे लिब्रा इन द मंथ ऑफ में आपके पर्सन अप्रोच करें, एंड आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि आप मूव ऑन करो चीजों से, आप इस एनर्जी को रिलीज करते हुए मुझे दिख रहे हो, अगर ये पास्ट का चैप्टर है तो. ओके और स्पेशली दोस्त हु आर डीलिंग विद अ न्यू रिलेशनशिप या नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, उनके लिए न्यू लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है. लेट मी चेक समथिंग न्यू. और करंट पर्सन के लिए क्या आ रहा है लिब्रा की लाइफ में, जो लोग करंट रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं और विद अ न्यू सिचुएशन, न्यू रिलेशनशिप सिचुएशन, उनके लिए क्या आ रहा है. लेट्स सी लिब्रा, जो लोग करंट रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं और न्यू सिचुएशन से डील कर रहे हैं. लेट्स सी, स्पेशली दोस्त हु आर इन अ करंट रिलेशनशिप लिब्रा, जो लोग करंट रिलेशनशिप में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर करना चाहेंगे, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीजें मतलब आपको बोल देंगे. माइट भी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मतलब
हो सकता है कि लिब्रा जब आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू करा होगा तब आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बट स्टिल आपने इस पर्सन से टर्म्स रखे होंगे दैट यू वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। सो अनएक्सपेक्टेडली कमिटमेंट इस पर्सन का ऑफर कर देना, ठीक है, लिब्रा आपके पर्सन का, और मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बट स्टिल चीजें जाएंगी नहीं। आई एम जस्ट गेटिंग दिस, क्योंकि आप एक लेवल पे बर्डन हो, एक लेवल पे स्टक हो चीजों को लेकर, और आपको लगता है कि मतलब ये पर्सन डिसीजन सही से नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कि माइट बी लिब्रा आपने प्लान करा होगा कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हो, बट स्टिल इस पर्सन ने आपको ऑफर नहीं करी, अपने डिसीजन से मूव आउट कर गए ये पर्सन। स्पेशली ये कंडीशन मुझे दिख रही है। तो एक सेपरेशन वाला कुछ लोगों के लिए रह सकता है लिब्रास के लिए, दोज हु आर डीलिंग विद द करंट रिलेशनशिप पैटर्न। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा दिस इज माइट बी यू, कि आप कंफ्यूज्ड हो अपनी स्टेबिलिटी को लेके, माइट बी आपको इनसिक्योरिटीज है अपने कनेक्शन को लेकर। तो आउटकम कुछ लोगों के लिए नेगेटिव, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव जाएगा। स्पेशली इफ दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप, आई एम जस्ट गेटिंग दिस। अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट गेटिंग दिस, ये पर्सन कंफ्यूज है बिटवीन यू एंड समवन एल्स, या माइट भी इनका पास्ट रहा होगा, जिस वजह से अभी तो अप्रोच नहीं, बट ये फ्यूचर में जरूर डिसीजन लेके आपको अप्रोच करना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये अपने करंट पैटर्न से निकलना चाह रहे हैं, अभी ये अपनी करंट सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी येस, ये पर्सन हाईली इंटरेस्टेड है। अगर ये क्रश भी है, देयर इज समवन जो ये पास्ट पर्सन भी है, मतलब एक कहते हैं ना कि हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, दिस पर्सन इज योर फ्रेंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, या इस तरीके का, या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स में, या फ्रेंड सर्कल में, या कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, बट स्टिल हो सकता है जो लोग जानते भी हैं वो भी पर्सन इंटरेस्टेड है। स्पेशली इफ दिस इज अ न्यू पर्सन, मतलब उनके लिए इतना नहीं है, क्योंकि वो पर्सन थोड़ा सा क्लियर होना चाह रहे हैं चीजों को लेकर, बट दिस पर्सन इज फाइंडिंग समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। ओके, लेट्स सी रिलेशनशिप की गाइडेंस की तरफ चलते हैं लिब्रा। रिलेशनशिप की गाइडेंस की तरफ चलते हैं द मंथ ऑफ मे, कि आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या होगा। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा इन द मंथ ऑफ मे। लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस इन द मंथ ऑफ मे। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो स्पेशली ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी पास्ट सिचुएशन से डील करें, माइट बी और डीलिंग विद द पाइसेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट सिचुएशन में ना, मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लगता है दोज हु आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि उनको एक अच्छा रिलेशनशिप मिले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही लिब्रास आप अपना पास्ट का चैप्टर क्लियर करोगे, यू विल सी आपका करंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं जो आपका एक डिटैचमेंट क्रिएट हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ग्रोथ हो जाएगी न्यू रिलेशनशिप पैटर्न में। आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि न्यू रिलेशनशिप पैटर्न में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। कुछ लोग पास्ट के चैप्टर को बहुत स्ट्रांगली रिलीज कर देंगे, एक रिलीज करने का स्टेज आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप रिलीज कर दोगे और न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जाना चाहोगे। कुछ लोग स्पेशली अपने करियर में ग्रोथ देख पाएंगे, या अगर आप इस चीज को हटाते हो अपने पास तो यू विल सी करियर ग्रोथ हो रही है स्पेशली। और जो लोग नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि एक सोलमेट, एक अच्छा पर्सन, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। यू विल सी कि आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट करे थे वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इन द मंथ ऑफ मे। दैट्स नाइस। ओके, लेट्स सी द करियर साइड लिब्रा। करियर साइड की तरफ चलते हैं आपके, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मे। लेट्स सी लिब्रा, आप करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मे। लेट्स सी आप करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लिब्रा जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, लाइक, और हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो बट चीजें एक लेवल पे बन नहीं रही थी। हो सकता है पास्ट में आपने वेट करा, डिलेज में गई, चीजें बनी नहीं। आई एम जस्ट गेटिंग दिस इन दिस टाइम पीरियड, जिस अपॉर्चुनिटी को आप चाह रहे थे, जिस पे ऑफ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट फ्रॉम 1.5 ईयर या 2 साल से 3 साल से, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी बहुत अच्छा सक्सेस टाइम रह सकता है फ्रॉम द मंथ ऑफ मे। आप देखोगे कि चीजें आपके लिए एक लेवल पे जाने लग गई हैं, सक्सेस स्टोरीज आपको दिखेंगी अपनी, कहीं ना कहीं चीजें एक लेवल पे जाएंगी। स्पेशली अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी की रीच हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, स्पेशली जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर करंट जॉब में आपको एक अच्छा रोल मिलेगा। जिन लोगों का बिजनेस है, आई एम जस्ट गेटिंग कि हो सकता है पास्ट में आप बहुत स्टार्क थे अपने डिसीजंस को लेके, बट इन दिस टाइम पीरियड आप देखोगे मई के बाद से चीजें आपके लिए बहुत अच्छी जाएंगी। एक डिसीजन, एक प्रॉपर चीजें आप ले पाओगे, या जो भी आपने मिस्टेक्स करी थी उसका पे ऑफ आपको होना शुरू हो जाएगा।
या हो सकता है कि मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा था, चीज़ें नहीं बनी, उसका पे ऑफ आपको रिसीव होना इन द मंथ ऑफ मे शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं आपके माइंड में। सो आई कैन से येस, कहीं ना कहीं जो भी आपने अपना पास्ट में एक्सप्लोर करी थी चीज़ें, उसका पे ऑफ आपको इन दिस टाइम पीरियड होगा। स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ऑप्शंस आपके पास बहुत आ सकते हैं, पार्टनरशिप ऑप्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं। दिस आई एम जस्ट गेटिंग। सो एक गोल्डन टाइम पीरियड है दोस्तों वांटिंग अ ग्रोथ इन योर करियर साइड। ओके, लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं आपके करियर साइड में लिब्रा, आपके करियर साइड में गाइडेंस देखते हैं। Those who wants reading in English, the link is on the comment section. I will upload every sign for the month of May. You can check out for the reading in English reading if you want. So you can just enroll your English reading from my second channel, which is Psychic Tanuja 2.0. Okay, let's see the guidance for your career side. Okay, surrender to divine and bring love into the situation. So make sure to focus on your career. It's the right time to give a major focus on your career side. You will see things are moving towards you, and a time for healing. If nothing is changing, actually, no, it's not a right time period for you. But you will see in the month of May, whenever you are just showing your true self, जब आप अपना ट्रू सेल्फ दिखाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें आपके लिए एग्जैक्टली बनने लग गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें आपके लिए बनेंगी, बट थोड़ा सा टाइम अपने दूसरी चीज़ों पे भी दो। हो सकता है मल्टीटास्किंग का भी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकता है, बट एक जगह टिकना नहीं है। मेक श्योर टू ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स की क्या क्या आपके आसपास है। ओके, सो दिस इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। हैव अ गुड डे एवरीवन। बाय बाय।